हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में समझिए। एक डाइलेक्ट्रिक जो है ना, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। ये इंसुलेटर की तरह ही होता है, बट इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। एक डाइलेक्ट्रिक के बारे में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहते हो एक ही लाइन में, तो इसको याद रखने के लिए ये समझिए, एन ए डाइलेक्ट्रिक इज़ an insulator which can transfer इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चार्ज को ट्रांसफ़र नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरह ट्रांसफ़र कर सकता है, इसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ए डाइलेक्ट्रिक इज़ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसफ़र करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकता है। कम ज़्यादा होगा वो उनकी नेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज वो नहीं कर सकता। इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स तो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, एटम के न्यूक्लियस के साथ, लेकिन देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स टू कैरी करंट। वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स करंट को नहीं ले जा सकते। एग्जाम्पल है एबोनाइट, माइका, ऑयल are few example of dielectrics. Electrons are not free to move under influence of external electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, लेकिन वहाँ पर वो एक कंसेप्ट है, पोलराइजेशन होता है। वो किस तरह से होता है उसको समझिए। ये जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए। पहले समझिए पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल वन इन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है ना, वो कैसे हो, एक कम थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर हो। जैसे मैंने बताया था कि जो डायपोल होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स की स्टडी के लिए काम आते हैं। इनके एग्जांपल है HCl और H2O। अगर मैं बताऊं थोड़ा सा आपके बारे में, जैसे O2 मॉलिक्यूल है एक, और एक HCl है, दोनों में क्या फ़र्क है? O2 जो है ना O प्लस O मॉलिक्यूल से बना है, सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक होगा तो वो पोलर नहीं होगा। लेकिन जैसे एसिमेट्रिक HCl है, HCl में मतलब क्या है कि एक तो HCl में क्या होगा कि एक तो हाइड्रोजन एटम होगा, एक Cl एटम होगा, दोनों जुड़े होंगे। तो ये दोनों जुड़े होंगे, तो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर O और O जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर अगर पूरा पूरा इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सॉरी, इसका पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पर है, तो इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा। इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम है, तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर होगा। तो जो O2 मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल तो है नॉन पोलर, लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे HCl हो गया, H2 हो गया, इनमें जो है ना 2 तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है ना अलग अलग पॉइंट पर होंगे। दे हैव देयर ओवन डायपोल मोमेंट, ये डायपोल भी बनाएंगे और इनका डायपोल मोमेंट भी होगा। द डाइलेक्ट्रिक्स मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जो डाइलेक्ट्रिक्स पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए हैं हम उनको क्या कहेंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज वन in which center of gravity of positive charge coincide with the center of gravity of negative charge। जैसे मैंने बताया था, इस केसेस में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर होगा, O2 N2 H2 इसके एग्जाम्पल है। द पोलर मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, इनकी डायपोल मोमेंट नहीं है परमानेंट। और जो डाइलेक्ट्रिक्स इनसे बने हुए हैं उनको हम
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद अगला है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? जब किसी जब किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं, जो सेंटर है चार्जेस का वो थोड़ा थोड़ा दूर होने लग जाता है। जिससे कि अगर हम बात करते हैं द मॉलिक्यूल्स आर देन सेड टू बी पोलराइज्ड, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? पोलराइज्ड होते हैं। और जो पोलराइजेशन इंड्यूस्ड हुआ है उनको बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल्स। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड डायपोल्स। समझिए एक बार, जो नॉन पोलर की बात चल रही है, ये पोलर की बात भी करेंगे। पोलर हम दोनों केसेस को पढ़ेंगे। एक बार पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक बार नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो जब हमने नॉन पोलर को रखा, मान लीजिए जैसे कि ये डायपोल है, इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर है। जब इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही है, इधर तो पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज एक तरह से, तो ये जो है ना थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है इस तरह से हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अलग अलग हो चुका है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स थे उनके जो मॉलिक्यूल हैं वो ऐसे हो जाएंगे। जनरली जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनके तो ऑलरेडी ही मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में पहले से क्या होता है? डिफरेंस होता है। पहले से आप कह सकते हो वहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में थोड़ा सा सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज में थोड़ा सा सेपरेशन होता है। लेकिन जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम कहाँ पर रखेंगे? जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम फील्ड में रखेंगे तो वो भी पोलराइज्ड हो जाएंगे। तो इसी फिनोमिना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। दे अक्वायर्ड इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, उनके अंदर डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। डायपोल मोमेंट का मतलब क्या है कि अगर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिफरेंस है, वहाँ पर कुछ ना कुछ सेपरेशन है, तो डायपोल है। डायपोल है तो उसका डायपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि इधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया है और आपको पता है नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यही होगी। इन द अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड द डायपोल मोमेंट्स ऑफ ऑल द पोलर मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा अब हम ये तो यहाँ तक बात थी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में पहले तो है ना ऐसी शेप होती है कि दोनों सेंटर एक जगह होते हैं, लेकिन फील्ड अप्लाइड करने के बाद वो इस तरह से हो जाते हैं। फील्ड अप्लाइड करने के बाद इधर ऐसे हो जाता है। अब हमने इसका डायग्राम नहीं बना रखा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए डायग्राम नहीं बना रखा। जो ये डायग्राम है ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स के, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए। द डायपोल मोमेंट्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स ओरिएंट देमसेल्व्स इन रैंडम डायरेक्शंस। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स है उनका भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, एब्सेंस जब कोई फील्ड नहीं होता, तो उनकी ओरिएंटेशन इस तरह से है कि एक की डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, एक की इस डायरेक्शन में, एक की इस डायरेक्शन में, इस तरह से है। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो सबकी ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? सबकी ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या होगी? 0 होगी, जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं किया। लेकिन लिख रखा है हेंस नो नेट डायपोल मोमेंट इन द डाइलेक्ट्रिक। लेकिन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया जाता है, द डायपोल ओरिएंट देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और कुछ ना कुछ वहाँ पर डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो चाहे वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो, चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन होना, पोलराइज हो जाना, डायपोल मोमेंट बनाना क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहलाता है। थोड़ा सा इसको हम आगे समझेंगे, जैसे कि देखिए डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एक दोबारा से समझा रखा है यहाँ पर। व्हेन एक्सटर्नल फील्ड ई नोड इज अप्लाइड मॉलिक्यूल्स गेट पोलराइज्ड, मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएंगे। मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, इधर नेगेटिव चार्ज की प्लेट है, उसकी वजह से ई नोड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन गया। जो ई नोड इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ये इन प्लेट्स की वजह से बना है, ध्यान रखना, इन प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। दिस इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल
टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे हम ई नोड, पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। पी जो है ना वो डायपोल मोमेंट है हर एक मॉलिक्यूल का, हर एक मॉलिक्यूल का। जो स्मॉल पी है वो ईच मॉलिक्यूल का है, हर एक मॉलिक्यूल, क्योंकि पी क्या होता है, पी होता है क्यू इंटू टू ए होता है, तो क्यू में तो कोई चेंज नहीं होने वाला यहाँ पर। तो पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए है हर एक मॉलिक्यूल का, क्यू में तो कोई चेंज नहीं होने वाला, लेकिन टू ए बढ़ता जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम ज़्यादा अप्लाइड करेंगे तो टू ए बढ़ता जाएगा। अलग अलग डायलेक्ट्रिक्स का टू मतलब वो ई नोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे ई नोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। पी क्या है, हर एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट। आगे यहाँ पे दो कांस्टेंट लगाएंगे हम लोगों ने, एक तो अल्फा कांस्टेंट लगाया, एक एप्सिलॉन नोड। एप्सिलॉन नोड तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने अल्फा एक कांस्टेंट लगाया। जो एप्सिलॉन नोड हमने लगाया है ये तो इस अल्फा की यूनिट को फिक्स करने के लिए लगाया। हम एक कांस्टेंट से भी काम चल सकता था, अल्फा की यूनिट एक वॉल्यूम की यूनिट करने के लिए हमने इसको बनाया है। हेयर अल्फा विद द कांस्टेंट, जो अल्फा है कांस्टेंट है, और एटॉमिक या फिर मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं इसको अल्फा, क्योंकि अगर ई नोड फिक्स है, एप्सिलॉन नोड फिक्स है, तो अल्फा जितना ज़्यादा होगा पी की वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी हर एक मॉलिक्यूल के लिए, तो पोलराइजेशन उतना ज़्यादा हो जितना अल्फा होगा। तो मोलिकुलर या फिर एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं हम अल्फा को। इसकी जो डिमेंशंस हैं ये एल क्यूब की होंगी, और जो इसका ऑर्डर है 10⁻⁻29 या फिर 10⁻⁻30 मीटर क्यूब के ऑर्डर का होगा। दिस पोलराइजेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, या जो क्योंकि डायपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये पोलराइजेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, और यह रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। आगे क्या है, ये जो P है, P इजिकल टू, यहाँ पर जो P लिया गया हमने, ये P याद रखना डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पर भी जो ये P हो जाएगा, ये P जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E के, पहले ई नोड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया हमने, यहाँ पे ई के, दोनों जगह पे अलग अलग कांस्टेंट होंगे। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उससे ऊपर जो कांस्टेंट था वो क्या था, वो था अल्फा और एप्सिलॉन नोड। यहाँ पर चाई एम, और ये जो निशान है इसको बोलते हैं हम CHI, चाई, वैसे जाई इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट आएगा जाई ई, इलेक्ट्रिकल सस्केप्टिबिलिटी। ये जो ई है ये इंड्यूस्ड क्या है, मान लीजिए हमारे पास जो हमने डाइलेक्ट्रिक रखा है, एक तो अप्लाइड वहाँ पर ई नोड, और कुछ वहाँ पर इंड्यूस्ड होगा। इंड्यूस्ड को हम ई पी, अंदर जो इंड्यूस्ड होगा उसको हम ई पी नाम देंगे, तो दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट होगा वो ई होगा, ई। तो हम कह सकते हैं ये ई पे भी डिपेंड करता है, ई पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जाई ई जो है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सस्केप्टिबिलिटी डाइलेक्ट्रिक की आगे पढ़ेंगे। और अगर इंड्यूस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी है, यहाँ पे है सिग्मा पी, वो क्या होगी, वो पी के इक्वल होगी। पी के इक्वल हमने इसलिए लिया है यहाँ पर क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है। दोनों की यूनिट सेम क्यों, ये तो क्या था, क्यू बाई ए, चार्ज बाई सरफेस एरिया। और अगर हम बात करें पी की, पी क्या होगा, क्यू इंटू टू ए बाई वी, क्योंकि वी की जो डिमेंशंस है उसमें ए इंटू टू ए होगा, मतलब उसमें क्या होगा, एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया, और टू ए की डिमेंशंस किसकी है, लेंथ की है, तो ये दोनों तो कट जाएंगी। तो हम कह सकते हैं सिग्मा क्या है, क्यू बाई ए की डिमेंशंस है सिग्मा की भी, और पी की भी डिमेंशंस क्या है, क्यू बाई ए की ही है। तो दोनों की डिमेंशन सेम होने की वजह से हम दोनों को इक्वल मानते हैं। इसके बाद व्हेन दिस डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, जब दो प्लेट्स में इस डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नोड माइनस ई पी। ई क्या है, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ई नोड क्या है, अप्लाइड, और ई पी क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड। क्योंकि ई नोड जो है ना, ई नोड माइनस क्या हो जाएगा, ये ई नोड माइनस एप्सिलॉन नोड बाई सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोड, क्योंकि ई पी क्या है, इंड्यूस्ड किसके बराबर होगा,
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाले फॉर्मूले से ले लिया हम लोगों ने इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ने पी वैल्यू रख दी, और पी की वैल्यू यहाँ से रख दी, ये ई नोड माइनस जाई ई एप्सिलॉन नोड ई बाई एप्सिलॉन नोड से एप्सिलॉन नोड कट गया, क्या रह गया हमारे पास, ई इज इक्वल टू ई नोड माइनस जाई ई इंटू ई। और अगर हम बात करते हैं आगे, इसको इधर ले आए, जाई ई माइनस जाई ई इंटू ई बराबर है ई नोड के बराबर हो जाएगा, दोनों में से ई कॉमन आ गया, ई कॉमन आ के इस तरह से, और क्योंकि ई नोड बाई ई नोड डिवाइड बाई ई क्या होगा, ई नोड डिवाइड बाई ई, ध्यान दीजिएगा, ई नोड डिवाइड, जैसे एफ नोड बाई एफ होता है के बराबर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि एफ नोड में क्यू जो ई नोड है वो एफ नोड बाई क्यू के बराबर है, जो ई है वो एफ बाई क्यू के बराबर है, तो एफ नोड बाई एफ बराबर है ई नोड बाई ई के बराबर होगा, क्योंकि ये के बराबर होता है, तो ई नोड बाई ई भी के बराबर होगा। तो हमने ये रिलेशन यहाँ पर ड्राइव करनी थी। रिलेशन क्या है, जाई ई और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन, आपने याद रखनी है रिलेशन, जाई ई और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। तो इस टॉपिक में हमने यहाँ तक ड्राइव करना था, ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक में हमने यहाँ तक ड्राइव करना था। दोबारा से एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, जब पोलर मॉलिक्यूल को या नॉन पोलर मॉलिक्यूल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस्ड डेवलपमेंट इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड डेवलपमेंट के इस इंड्यूस्ड होने के फिनोमेना को पोलराइजेशन बोलते हैं, और ये दोनों में होगा, पोलर में भी, पोलर डाइलेक्ट्रिक में भी और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में भी। पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह से होती है, पहले ओरिएंटेशन, इसका भी नेट डेवलपमेंट जीरो ही है क्योंकि एक दूसरे का कैंसिल करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद वो सभी एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। लेकिन जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद वो उनकी शेप भी इस तरह की हो जाएगी। यहाँ पर P है डेवलपमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, वो ई नोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो कांस्टेंट आएगा यहाँ पर अल्फा, अल्फा जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, पूछा जाता है, अल्फा की डिमेंशंस पूछी जाती है। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक या फिर मॉलिकुलर पोलराइजेबिलिटी। इसकी डिमेंशंस भी m³ की होती है, ये भी आपने याद रखना है, और इसकी वैल्यू इस ऑर्डर की हो सकती है। इसके बाद पोलराइजेशन ये हमारे पास हो गया। इसके बाद जो P है ये डेवलपमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वो इसके बराबर भी हो सकता है। ये रिलेशन है किसके लिए, इंड्यूस्ड जो वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। और इस तरह से हमने ये रिलेशन भी कर ली कि दोनों इक्वल हो सकते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पर हमने क्या कर दिया, के और जाई ई के बीच में रिलेशन आ गई। के क्या है पूछा जाता है, रिलेशन ये पूछी जाती है 2 नंबर में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और आपने यहाँ से स्टार्ट करनी फिर इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल सस्केप्टिबिलिटी दोनों के बीच में रिलेशन आपने यहाँ पर याद रखनी है।